नमस्कार दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड की एक और पारंपरिक और स्वादिष्ट डिश के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। ये उत्तराखंड के पहाड़ों में ही बनाई जाती है और इसमें ख़ास मसालेदार स्वाद होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। जी हाँ, ये हैं काले भट्ट जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं और ये हमारे उत्तराखंड का सुपर फूड होता है। तो आप इसके कलर से ही जान जाइए कि इसमें कितने अधिक मात्रा में आयरन होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है। आगे को मैं और बताऊंगी इसके बारे में। तो देखिए इस तरह से ये काले भट्ट आते हैं मार्केट में और आपको ये ऑनलाइन भी अमेज़ॉन में मिल जाएंगे, किसी भी साइट पे मिल जाएंगे। ये देखिए इसमें दो वैरायटी होती है, एक छोटा भट्ट होता है इतना छोटा और एक बड़ा भट्ट होता है, बट दोनों का स्वाद सेम ही होता है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही होती है। तो मैं इसको क्या करिएगा, आप 1 कप 2 कप जितना आपको लेना है अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा और रात को अच्छे से इसको वॉश करके साफ़ करके भिगो दीजिएगा और फिर उसके बाद इसको ग्राइंडर में पीस लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं पीसने वाला जो वीडियो है नहीं बना पाई। इसके बाद आप क्या करिए, एक लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसमें आप लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा जीरे को पीस करके प्याज के साथ इस तरह से लोहे की कढ़ाई में उसको भून लीजिए। हाँ, इसका एक मेन जो स्वाद लाने का आसान तरीका है, आप इसमें को लोहे की कढ़ाई में बनाइएगा। तो ये भट्ट जो है मैंने इस तरह से पीस लिए हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इस तरह से आप इसको भूनिए और आपको कढ़ाई जो है लोहे की ही लेनी होगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में इसका स्वाद भी आता है और टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही इसमें ही एनहेंस होते हैं। तो स्टील की कढ़ाई में बनाने की कोशिश भी मत करिएगा, अदरवाइज़ इसमें टेस्ट नहीं ला पाएंगे आप, कलर भी नहीं ला पाएंगे। तो आगे देखते रहिए कि किस तरह से मैं इसको भून रही हूँ। इसमें मेन भूनने की कला है, आप जितना ज़्यादा इसको भूनेंगे सिम आँच में उतना अच्छा ये टेस्ट बनाएगा, टेस्टी बनेगा, सॉरी। तो इस तरह से मैंने इसको 5 मिनट के लिए भूनती रही। इस तरह से भूनते रहिएगा और छोड़िएगा मत, आपको लगातार इसको इस तरह से चलाना है। और मैं आपको बता दूं, ये पीलिया जब किसी को कोई बीमार होता है या जो पीलिया होता है उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया एक आयुर्वेदिक औषधि है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ताकत आती है और ये हमारी हड्डियों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए इसको हमारा उत्तराखंड का सुपर फूड कहा जाता है। तो जो मेरी ग्राइंडर है उसमें मैंने इस तरह से पानी मिला करके उसको रख दिया साइड में। जब ये भुन जाएंगे फिर आपको इसमें मसाले डालने हैं। तो डुबके बनाने से पहले जब आप कढ़ाई में तेल लेंगे ना, तो जो मैंने बताया लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, उसको अच्छी से बारीक बारीक आप कूट लीजिए या पीस लीजिएगा। उसके बाद उसको इतना अच्छे से भूनिएगा कि उसकी जो कच्चापन है चला जाए, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। उसके बाद आप अपने डुबकों को इस तरह से डालिएगा। तो इसमें थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, क्योंकि भूनना ही इसमें मेन प्रोसेस है। जैसे कि आप बेसन के लड्डू बनाते थे उसमें भूनने की ही मेन प्रोसेस होती है, और कोई भी आप सब्जियां बनाते हैं उसमें मसालों को भूनने की ही प्रोसेस होती है। तो मेरा ये ऑलमोस्ट भुन गया है, देखिए आपको पहले से थोड़ा चेंज लग रहा होगा। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। मसाले आपको धनिया डालना है, जीरा डालना है, और उसके बाद आप इसमें डालिए थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा तीखी वाली लाल मिर्च डाल सकते हैं आप, क्योंकि कलर इसका लाल होगा नहीं, क्योंकि कलर एकदम दूसरा ही आ जाएगा। ठीक है, अब हाँ मेन अब इसकी जो मैं आपको स्टेप बताने जा रही हूँ, अगर आप अपनी में हमारी उत्तराखंड की इस डिश को ट्राई करेंगे तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान पे रखिएगा। जब आप इसको बनाएंगे तो इस तरह से भूनते हुए जब आप इसमें मसाले डालेंगे तो नमक मत डालिएगा। नमक डालने से क्या होगा, ये फट जाएगा और इसका टेक्सचर भी बेकार हो जाएगा और टेस्ट भी बेकार हो जाएगा। इसका मैं आपको बताऊंगी क्या इसका रीज़न है। तो अब इसको आपको थोड़ा देर भूनना है, मसालों में भी इसको आपको कोट करना है, अच्छे से भूनना है। सच मानिए ये बहुत स्वादिष्ट हुए थे। और देखिए अब कलर इसका ऑलमोस्ट चेंज हो गया। अब मैंने पानी डाल दिया था, तो अब ये इस तरह से इसमें उबाला आ गया है।
तो देखिए अभी आपको हल्के हरे लग रहे होंगे, तो अभी इसको आप पकने दीजिए और चलाते रहिएगा, तला ना लगे, इसमें तला भी लग जाता है, चलाते रहिएगा। बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया डिश है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितने भी मेरे यूट्यूब के दोस्त हैं ज़रूर इसको बना के और मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे वीडियो में कि आपको ये डिश कैसी लगी। आप ज़रूर ट्राई करके मुझे क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो हमें एक दूसरे की लोकल डिश ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो इस तरह से पकाते रहिए। तो जैसा मैं बता रही थी कि एक तो इसमें फाइबर होता है और दूसरा इसमें विटामिन पाए जाते हैं और इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, आयरन बहुत होता है, सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। इसका कलर जो है गहरे रंग का है, ये समझ लीजिए एक प्रकार का ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसी की वजह से इसे सुपर फूड भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, काले भट्ट जो हैं उसमें हाई क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं जो हमारी मसल्स के लिए, मांसपेशियों के लिए और हमारी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ होती है, शारीरिक ताकत, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें जो घुलनशील फाइबर होता है ना, वो ब्लड शुगर के स्तर को भी कम करता है। अगर इसको आप डेली खाएंगे तो आपका जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे हम एलडीएल कहते हैं, वो कम हो जाता है और हमारा जो ब्लड शुगर होता है, ब्लड प्रेशर, उसको भी ये कंट्रोल करता है। काली भट्ट में जो डाइटरी फाइबर होता है वह भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जैसे मैं बता रही थी कि हमारे वहाँ इसको हर उत्तराखंड के किचन में आपको ये मिलेगा, इसलिए भी खाया जाता है, इससे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। ये हमारी बोन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में काले भट्ट का जो यूज़ होता है उससे कई स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन भी बनाए जाते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड तक भी ज़रूर देखिएगा। और आप भी ज़रूर इस हमारी डुबकी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस आपको रात को भिगोना है। भिगोने से पहले अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। जिस बर्तन में भिगोएंगे उसमें मॉर्निंग में उस पानी को फिर आप फेंकिएगा मत। बिना धोए अगर भिगोएंगे तो फेंक दीजिएगा, अगर धो के अच्छे से भिगोएंगे तो उस पानी के साथ इसको ग्राइंड कीजिएगा। फिर जिस तरह से मैंने आपको 1 बाय 1 स्टेप बताया है उसी तरह से आप बनाइएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है, आप बना के घर पर ज़रूर इसको खाइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे इसी वीडियो पे कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। तो देखिए मेरा जो ये भट्ट का डुबका है आधा रह गया है, तो ये पूरा बन गया है। अब इसका कलर देखिए अभी कैसा है, ठीक है। अब क्योंकि मेरे डुबके पूरे पक चुके हैं, इसमें खुशबू भी अब बहुत बढ़िया आ रही है, तो अब मैं इसमें डालूँगी नमक। और नमक पड़ते ही आप इसका कलर देख लीजिएगा कितना चेंज हो जाता है। और देखिए आप इसको पहले देखते रहिएगा, तो इसकी मैं प्लेटिंग करके भी आपको दिखाऊंगी और ज़रूर ट्राई करिएगा। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट रेसिपी भी काले भट्ट की ही होगी, क्योंकि इसकी 3-4 रेसिपी होती है, मैं आपको शेयर करूंगी। और ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा, क्योंकि मैं तो जितने भी हम अपने यूट्यूब चैनल के फ्रेंड्स हैं उनकी मैं लोकल जो डिश है वो बनाते हैं, मैं घर पे ज़रूर ट्राई करती हूँ और मुझे अच्छी भी लगती है। आप भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। आजकल लोग देखिए क्या क्या खाना खा रहे हैं, फिर भी उनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो जो हमारे पुराने लोग थे ये ऐसा ही खाना खाया करते थे और उनमें इतनी ताकत है, वो आज भी इतने बड़े बुजुर्ग हैं, खेतों में काम करते हैं, इवन मार्केट जाते हैं, सारे काम करते हैं। और हम लोग मार्केट जाने में ही थक जाते हैं और हम लोग इतना खाना खाते हैं फिर भी हम रोगी हैं, तो समझ लीजिए। और इसमें लास्ट में आप इस तरह से ढेर सारा आप हरा धनिया गार्निश कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको देखिए, अब आप खुद देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया नमक डालते ही। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी जो मैंने आपको शुरू में बताया था, साथ में मैं एक बढ़िया सी एक सब्जी बना रही हूँ, आप देखते रहिए। क्योंकि कुमाऊँ की आपको पूरी जो कुमाऊँ में हमारे व्यंजन बनाए जाते हैं, कुमाऊँ की प्लेट वो मैं दिखा रही हूँ, थाली। तो जो मैंने आपको शुरू में मेंशन किया था कि जब आप डुबके बनाएंगे
तो उस वक्त मसाले आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, लेकिन नमक ऐड कीजिएगा। तो उसका कारण मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। तो जैसा मैं बता रही थी, जब आप डुबके बनाएंगे, अगर आपने नमक मिला ही दिया है तो उसको आप कम से कम 5 मिनट तक लगातार चलाते ही रहिएगा। अगर आपने नमक डाल के थोड़ा सा चलाया और छोड़ दिया तो जो डुबके हैं ना, थोड़ा सा फट से जाते हैं। जैसे आप कभी भी कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं, उसमें आप दही डालते हैं और उसके बाद नमक डालते हैं, तो केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो दही फट के अलग सा हो जाता है और सब्ज़ी अलग हो जाती है। तो इसी प्रकार इसमें भी होता है। तो जब आप नमक मिलाएंगे तो तुरंत उसको मिक्स करते रहिए। 5 मिनट तक आप लगातार चलाते रहिए और जब एक अच्छा सा उबाला आ जाए फिर आप सिम कर लीजिए। और चलिए, अब मैं अपनी जो उत्तराखंड की थाली है वो मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। और आप मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर दीजिएगा और मुझे मेरे चैनल में को ग्रो करने में मेरी हेल्प भी कीजिएगा। साथ में मेरी इस उत्तराखंड की बहुत ही बढ़िया सुपर फूड को आप भी ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं फिर भटकी एक नई रेसिपी के साथ आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो एंड तक वॉच कीजिए, एंजॉय कीजिए, फीडबैक भी दीजिए और कोशिश कीजिए इस कुमाऊँ की, हमारे उत्तराखंड की इस रेसिपी को बनाने की। और फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Every step